दारू पीता मारता और बोलने जाते तो मोहल्ला कोई हमको सपोर्ट इंसान नहीं लेता। यहाँ का मुखिया खुद सपोर्ट नहीं लेता, समर्थन नहीं देता। नहीं या तो मोदी कहता है कि सरकार कहता है कि दारू बंद करवा दो, तो बंद करवाओ ना, बंद हो जाएगा तब ना समझेंगे कि बंद हो गया। ये तो खुलियाम बिकता है यहाँ, यहाँ औरत बेचती है, मर्द बेचता है, खुलियाम बेचता है यहाँ पर। पुलिस आता, पैसा मिलता है, चलते बनता है। एक रोड पर कहूँ एगो ठेला लग रहा है, पर पेशाब करने की जगह दिले है, कहूँ जहाँ पर हुआ एगो लेडीज कहूँ नाली बनल है, बोलिए कहूँ तो नहीं। आप लोग आ रहे हैं तो देखते नहीं। शौचालय होना चाहिए चौराहे पे, चौराहे होना चाहिए, पर पेशाब के कहूँ ठेला है, वो गरीब लिट्टी खाए, वो सोचता है कि आदमी कहाँ लिट्टी खाए, सब तो लोच के तो बिक दिया, कबाड़ दिया। बोलिए तो कैसे जी रहा है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। सब तो बिहान आज कहता है कि हमने सरकार बन जाएगा, बिहान फिर एक ही मिल जाता है, तो कैसे किसको माना? बगल में नीतीश कुमार का आवास है, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो खुद थी अपने आप कर रहे हैं। कैसे नीतीश कुमार कहिए? आज कभी कहिए कि हम अलग सरकार बना लिए, फिर हो गया लालू में हो गया, तो कभी हो जाता है जीतन मांझी में हो जाता है। कैसे माना जाए? किसको मानिएगा? बोलिए। तो पलट जाते हैं इधर उधर पलट जाते हैं। दल भाई उनके तो कह मानिए कि दल बदलुआ है, तो क्या बोलेगा? इतने सालों से यहाँ सलम है, इतना परिवार है, आप लोग आवास भी नहीं बना इतने सालों में। क्या अगला बने देगा तब ना, क्या चीज बनेगा? आज यहाँ कह रहा कि कबारो भागो, अपना लो बोरिया बिस्तारा भागो, क्या चीज है? भगाना चाह रहे हैं यहाँ से लोग। हाँ तो नगर निगम वाले कहते हैं, नगर निगम खुद अब सरकार कर रहा है कि नगर निगम क्या करेगा? इतने परिवार यहाँ रहते हैं, 10,000 से ज्यादा परिवार, सब कहाँ जाएंगे इतने बड़े पैमाने? कहाँ जाएंगे? वो अपने वो देखेंगे, कहानी घरे वो अपना ले जाएंगे, सबके हर उड़ जोतवाएंगे। तो आप लोग नहीं कहते इतने सालों से रह रहे हैं, हम लोग कैसे हट जाए इतना आसानी से? सब तो लीजिए, हम लोग को आवास दिया जाए सरकार की तरफ से। एक तरफ से आदमी बोलेगा तो एगो से होता है कि पूरा समाज से बोलने से होगा। समाज बोलेगा तब वही है ना। अब यहाँ तक जाइए तो आगे जाएगा तो कुछ बोलेगा, वो कहे कुछ कहेगा, ओकरा भी मिलल है, क्या करिएगा? गरीबों की सुनते क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? कभी नहीं सुनेंगे, खाली वोट लेने के लिए पहुंच जाएंगे, दीदी भैया वोट दीजिए, बाद में जीतने के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं है। कोई नेता आया है आपके पास जीतने अभी के तक बाद? कोई नहीं आया है सर, अभी तक कोई नहीं नेता आया है, नहीं है। आज जितना को राशन मिलता था ना, अधिकतर नाम काट के 1-2 आदमी के राशन मिल रहा है। अकर कार्ड बन के आएगा, बन रहा है, कार्ड बन ही रहा है, अभी तक कार्ड भी नहीं बन के आया है, 2-3-4 महीना हो गया है। नीतीश कुमार कह रहे कि महिलाओं की स्थिति बदल दिए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ एक काम किए हैं, अच्छा शिक्षित किए हैं, विद्यार्थी लोग के सपोर्ट किए पढ़ने लिखने के लिए, और क्या विकास किए? जितना रोड पे आदमी कमा खा रहा था, क्या जीने दे रहे हैं चैन से? गरीब को कोई नहीं पूछता है भैया, गरीब को सब पैसा को बड़े आदमी को ही पकड़ता है, गरीब का कोई नहीं है, कोई नहीं नेता है गरीब का। खाली वोट देने के लिए आएंगे, भैया वोट दीजिए, दीदी वोट दीजिए, तक बाद दिव्यांग का पैसा अभी 400 महीना, सब जगह कितना 1000-1500 किया है, अभी बिहार में कितना 400 में क्या उसका जिंदगी कट जाएगा? मेरा भी बच्ची एक दिव्यांग है, उसका 400 पेंशन मिल रहा है, 400 मिलता है, क्या 400 में उसका जिंदगी खप जाएगा? पहले ही बताइए तो। केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए, जो क्योंकि दिव्यांग किसी के सहारा है, सब जगह पेंशन बढ़ा चुका है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ा है? अब वोट लेने के लिए पहुंच जाइएगा कि जनता के भी सुनिए, जनता के भी समस्या सुनिए, जो उसको क्या प्रॉब्लम है, तभी वोट मांगिए। तो नीतीश कुमार नहीं सुन रहे जनता के? कहाँ सुन रहे हैं? सुन रहे कितना, हम लोग तो कितना भी एप्लीकेशन भी दिए हैं जो कम से कम दिव्यांग को पैसा बढ़ाया जाए, तो कहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी लग रहा है तो कुछ हो जाएगा गरीबों के लिए। कोई नेता नहीं करेगा, अपना पेट के लिए, अपना कुर्सी के लिए सब भूखा हुआ है, गरीब को कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं। ये गरीब को नेता ही जो वोट मांगने के लिए आते हैं, इस बार फिर आएंगे, तो अब कहते नहीं ये सब बोलते नहीं है। एक बार चांस दीजिए, कितना बार चांस देंगे? बार चांस मांग रहे हैं, चांस मांग के क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा रहता था आदमी, ऊपर तो भगा दिया। कौन लोग भगा दिया? गरीब को ना रही थी, बताइए। सरकार भगा रही है गरीब। हाँ, सरकार कह रही है गरीबों को बसा रहे हैं घर देके। घर कहाँ दे रहा? आपको मिला है घर? कहाँ ना मिला भैया, ना मिला है। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? 3-4 साल से रह रहे हैं, नहीं मिला? ना मिला। आप बताएंगे मिला है आपको? भैया हमको तो घर मकान था तो अपना छीन लिया इंसान, यहाँ छीन लिया अपने परिवारों को छीन लिया, और हाँ परिवारों को छीन लिया। शोहर दारू पीता, 4 गधा का मारता है, और बोलने जाइएगा तो मोहल्ला का सपोर्ट न लेता है। दारू पी के मारते हैं? हाँ, दारू पी के मारता है, ज्यादा बोलिएगा तो उसको मारता है, पीटता है। बताइए, अपना घर हो दुआर हो के हमको छीन लिया, रोड पर किराया देके खा रहे हैं, जिंदगी कमाते हैं, कमा के आते हैं तो घर किराया चलाते हैं। मतलब रोज कमाती है, फिर उससे घर चलता है? कमाते हैं और बस घर किराया चलाते, सब कुछ करते हैं। तो अगर जब आसानी से कमा लेते हैं, या लगता है कि नहीं जितनी कमाई होती है वो महंगाई उससे ज्यादा हो गया है, ऐसा लगता है आपको? क्या करे, महंगाई है तो बाल बच्चों को भी तो परवस्ती करना है, उसका जिंदगी तो भविष्य बनाना है ना,
कि रोड पर थोड़ी छोड़ देना बाल बच्चा के लिए। तो सरकार कह रही है कि हम भविष्य बनाएंगे गरीब। कुछ भी नहीं करेगा, ये मेरा दावा है कि सरकार कुछ भी नहीं करेगा, और होगा तो गरीब को नोच लेगा गरीब को नोच लेंगे। हाँ, गरीब को नोच लेगा। ये तो कहते हैं गरीबों के अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा नहीं, मोदी जी ये सब कहते हैं। ये गलत है, उसका सोच गलत है। हाँ, उनका सोच आपके गलत आए है। हैं अच्छे दिन, इतने साल से मोदी जी प्रधानमंत्री। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम तो बोले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वोट डालती हैं आप? हम वोट हाँ डालते हैं। इंसान कैसे देते हैं नेता को कि हाँ ये नेता अच्छा है या बुरा है, कैसे देती है? नहीं, अब इंसान को दिल है, हम कौन इंसान किसके पर देना हो तो अपना हाथ में है। अब इंसान का तो फलाना भी दीजिएगा तो मेरा ना देना है, उससे तुमको क्या प्रॉब्लम है? नीतीश जी को आप भी वोट दिए थे लेकिन अब फायदा नहीं हुआ आपको। नहीं, ये कह रही है। हाँ, नीतीश जी तो कहते हैं कि महिलाओं को हम बहुत सुधार दिए, बहुत कुछ कर सुधार दिए कि सुनते हैं कि किसी के बैंक में अकाउंट में पैसा है क्या, तो कहाँ अकाउंट में किसी को पैसा है? क्या अकाउंट में पैसा क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। देता है, बोलता है कि अकाउंट में हम पैसा देते हैं गरीब लोग को, चाहे लड़की लोग को बोलते हैं तुम्हारे 22 साल की लड़की को पैसा मिलता है, तो कहाँ 22 साल की लड़की को पैसा देता है? आपके परिवार में किसी को मिला? किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। जिसमें मेरा सारा चीज बना हुआ है, मेरी बच्ची का भी अकाउंट खुला हुआ है, कुछ भी नहीं। देखिए सोहर मेरा ये पति है, दारू पीता मारता और बोलने जाते तो मोहल्ला कोई हमको सपोर्ट इंसान नहीं लेता है। यहाँ का मुखिया खुद सपोर्ट नहीं लेता है, समर्थन नहीं देता। नहीं। या तो मोदी कहता है, सरकार कहता है कि दारू बंद करवा दो, तो बंद करवाओ ना, बंद हो जाएगा तब ना समझेंगे कि बंद हो गया। यह तो खुलेआम बिकता है, यहाँ औरत हाँ, यहाँ औरत बेचती है, मर्द बेचता है, खुलेआम बेचता है यहाँ पर के। पुलिस आता है, पैसा मिलता है, चलते बनता है, पुलिस का ही काम है। एक मिनट देखिए, कितनी बेहतरीन उदाहरण है। नीतीश कुमार जो दावे करते हैं कि शराबबंदी से बहुत लाभ हुआ है महिलाओं को, क्योंकि पुरुष शराब पीकर जाते थे और घर में महिलाओं को पीटते थे, लेकिन इनका ये कहना है कि शराब मिल जाते हैं आसानी से, पीकर आते हैं और पति हमारे आज भी पीटते 20 रुपए लेके जाता है, पी के चलाता है, और आज भी पीटते हैं पीने हाँ, आज भी पीते हैं। देखिए अभी भी गया पीने के लिए गया हुआ, पी के आएंगे फिर पीटेंगे, अब फिर मारा हाँ, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज फिर करेगा गंदी गंदी। थाना में जाइए ना, कंप्लेन करिए कि हमारे नहीं लेगा थाना वाला, यहाँ कोतवाली थाना वाला कोई कंप्लेन नहीं लेता है। थाना वाला भी नहीं सुन रहा। नहीं, ज्यादा होगा तो यहाँ का मुखिया को बोलता है कि उससे कागज पली करवा के लेके आओ तो हम लेंगे, तो कौन सी कहता है? मुखिया कहता है कि नहीं जा हो गया काम खत्म। न मुखिया सुन रहा है, ना आपका पड़ोसी सुन रहा है, ना पुलिस सुन रहा है। कोई नहीं, बस ऊपर वाला पर भरोसा लगावे हैं। ऊपर वाले से। हाँ, ऊपर वाला से भरोसा लगा, किसी से ना। ये सरकार, ये दुनिया कोई किसी का ना है, सिर्फ ऊपर वाला है। मतलब वो अल्लाह पे भरोसा। हाँ, हम उसी भरोसा लगावे हैं। दुनिया में वो भेजा तो ही ना सब कुछ का रक्षा कर सकता है कि ना। तो फिर कई सुनिए, तो कई लोग कहेंगे आपको कि जो पति रोज पीट रहा है तो छोड़ का ही नहीं देते ऐसे पति को। अरे तो छोड़ते, उसको मारते हम लोग भी, क्यों गलती कहे? हम मारते हैं। सुनिए ना भैया, हम उनको मारते, ठीक मारते हैं, पीटते, मगर वो भागवे नहीं करता छोड़ के हमको। आपको छोड़ के नहीं जा रहा? नहीं, जावे नहीं करता। चले जाइए, कब तक मार खाते रहिएगा? तो क्या करें, यहाँ कमाने की जगह है, यहाँ सुविधा पड़ता है हमको, इसीलिए यहाँ रहते। हाँ, यहीं पे रहते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि आप अगर पढ़ी लिखी रहती, रोजगार का साधन रहता, तो आप छोड़ के कहीं और चले जाते? हाँ, पढ़े लिखे रहते अगर तो कहीं और जाकर अपना जिंदगी बाल बच्चों को लेकर परवस्ती कर सकते थे, मगर क्या करें? लेकिन इसलिए मजबूरी में छोड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर अपना ड्यूटी करते हैं, बगल में है, आते जाते बच्चा लोग भी देख, मोहल्ला में चीन पहचान के बच्चा को छोड़ के जा सकते हैं। कोई बिटिया है छोटी? हाँ है, एक छोटी 9 साल की। आप उनको पढ़ा रही है? हाँ, जाती है यहाँ आंगनबाड़ी पढ़ने के लिए। तो ये है ना कि उसको जब पढ़ा लिखा कर शिक्षित करेंगी तो कल होगा जब उसका भी शादी होगा तो उसके पति उसको नहीं पीटेंगे, क्योंकि उसका शिक्षा होगा, रोजगार होगा। हाँ, पढ़ने के बाद कोई भी इंसान, लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो उसका अच्छा ही परिवार में इंसान करेगा। अच्छा पेंशन क्या मिला? वृद्धा पेंशन आपको? कुछ ना, कुछ ना, नहीं मिला है। कुछ ना भैया। बताता है, सुनिए बोला कौन चीज कि कौन तो ये श्रम कार्ड पे कर कितना कितना रुपया आएगा। श्रम कार्ड पे? हाँ, सुनते हैं किसी किसी को आया हुआ, किसी को नहीं, तो क्यों वैसे देता पैसा? जब देना है तो पूरा पब्लिक को दे। आपको मिला श्रम कार्ड? नहीं, 1 रुपया नहीं मिला हमको। अब सुनते हैं यहाँ पर मोहल्ला में किसी किसी के मुँह से हमको आया है, तो हमको आया है, तो सबको जब तुम एक आदमी को डाले तो पूरे इंसान को तुम दे। सरकार भेदभाव कर रही है तो है ना, पब्लिक को देना तो पूरे को दो, पब्लिक अगर देना तो पूरे पब्लिक को दो, पूरा बिहार को दो, ये थोड़े के चुन चुन को तुम दोगे। तो आपको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला? कुछ ना भैया। क्या करता है? नेता लोग आता है, झूठी आश्वासन दे के चला जाता है, गरीबों को मोह लेता है कि हम पर दीजिए, हम पर दीजिए। आज जीत जाने के बाद वो अपना रास्ता पकड़ लेता है। जीतने के बाद कोई नेता आया है जनता से मिलने? कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं आया है, नहीं आएगा ही। कोई नहीं आता है। वोट मांगने के लिए कौन नेता आपके पास आया? आता तो ज़्यादा बीजेपी वाले आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं। ज़्यादा बीजेपी वाला आते हैं, बोलता है जो करता नहीं है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अगर देता भी है तो आदमी को चेहरा देख कर देता है, चेहरा देख के नाम पूछ कर देता है कि क्या नाम है। अब तो बीजेपी का जान रहे कि धर्म के नाम पर वो सरकार उसकी चल रही है। तो आप कह रहे भाजपा के जो विधायक है यहाँ दीघा से, संदीप चौरसिया जी, वो भेदभाव करके जनता को
उसका सरकार की योजना दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो भेदभाव करता ही है। तो कोई हिंदू है तो उसको मिल रहा है, कोई मुस्लिम है तो उसको योजना नहीं नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। मुस्लिम और हिंदुओं में किसको देता है? वो भी मुंह देख कर देता है। मुंह देख कर दे। हाँ, न यादव को मिलता है, न मुस्लिम को मिलता है, अब बाकी सबको दे देता है। लेकिन जनता तो सब लोग उनको वोट दे के विधायक बना रहे हैं ना। नेता को ये समझना चाहिए कि जनता हमारा ही है, चाहे कोई दल को भी नेता रहे, आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, उसको सोचना चाहिए कि जिस एरिया से हमने जीते हैं ये हमारा ही जनता है। जात कोई भी रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र में है, लाइए हम इसकी मजबूरी को आपके क्षेत्र में तो इतना सलाम है, देखिए हर तरफ बस्ती है, नहीं किसी को आवास मिला हुआ है, पानी की स्थिति नहीं है, साफ सफाई नहीं है, तो कैसे बदलेगा ये सब? पानी की स्थिति भी नहीं है, साफ सफाई भी नहीं है। लालू जी के पीरियड में तो ये सब मकान बना के दिन थे लालू जी। ये सब लालू जी बनाए थे। हाँ हाँ, लालू जी बनाए थे 90 तब से ऐसा ही है, 90 की दशक की बात। हाँ, 90 के बाद तो वो बनाए न, लालू जी बनाए न, उसके बाद कोई नेता भी नहीं आए हैं। तो उसके बाद मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम आवास दिए। सड़क बना दिए हैं, ढलैया कर देते, इनसे क्या होगा? ढलैया के साथ कुछ जनता मलैया खाता तब ना कुछ फायदा होता। और मोदी जी जो दावे कर रहे हैं कि हम जनता को आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मोदी जी तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, लेकिन जो बोलता है हमको बोलने में भी बहुत खराब लगता है। मोदी जी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ऊंचे क्लास को देखते हैं, अमानी अडवाणी यही सब को देखते हैं। इन गरीब को कहाँ देखते हैं? गरीब से खाली बस वोट लेना है मोदी जी को, और उसके बाद हाँ, उसके बाद जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको जाकर छत्र छाया में मिल जाते हैं। तो गरीबों की बात नहीं करते हो आगे, गरीबों के लिए कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं करते हैं। अब मोदी जी जो है देश का सबसे बड़ा बहुरूपिया भी है। बहुरूपिया है मोदी। हाँ, उनकी जो झांसा में आया वो गया। मोदी जी के झांसे में। हाँ, मीठी मीठी बोल बड़ा अनमोल। भाई के भात नहीं है तो बजनिया का उसी का नाम है मोदी जी। उनके साथ नीतीश जी भी तो है, वो नीतीश जी कैसा कर? नीतीश जी तो उनका आदमी है, मोदी जी के आदमी। हाँ, नीतीश जी और मोदी जी में थोड़ी कोई फर्क है। नीतीश जी कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। कुछ नहीं किया है, जा दिखा दे तो। अमीरों के लिए किया है, सड़क है, पुल है, बिजली है। गरीब को क्या फायदा है? गरीब गाड़ी से चलता है। तो आपके अनुसार कौन आएगा तो गरीबों के लिए बेहतर हो जाएगा? तेजस्वी आया, 17 महीना में तेजस्वी ने कितने लोग के नौकरी भी दे दी है। वो कह रहे 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो हम लोग का उम्मीद है कि अब की बार तेजस्वी सरकार बनेगा तो गरीब का भी कल्याण होगा। जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं उनको भी अस्थायी हो जाएंगे। तेजस्वी आएंगे तो उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद 100% उम्मीद है। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि तेजस्वी आएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, अपराध बढ़ जाएगा। जंगल राज महाजंगल राज तो इसमें देखिए ना भाई, आए दिन देखिए, पेपर देखिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए। आप सब तो मीडिया में है, भारत के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, कोई विदेश के तो रहने वाले नहीं है। आप भी जान रहे हैं इस बात को कि आए दिन तो क्राइम हो रहा है। कहाँ नहीं क्राइम हो रहा है? दिन दहाड़े मार दे रहा का, एक जगह पुलिस को मार दिया सुजान, दरोगा को हत्या कर दिया है ना जी। होली में जो हत्या हुआ तो नीतीश जी का क्या है? कोई उसके पास में उतना ताकत भी नहीं रहा, ताकत किसी और के पास में। नीतीश जी के आदमी कहते हैं कि जो अपराध कर रहे हैं ना सब लालू जी के समर्थक है, सब यादव सब है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, अब तो यादव है तो यादव तो भी दूध का धोया नहीं है, मुस्लिम भी दूध का धोया नहीं है। इंसान है, सोच अलग अलग होता है इंसान को ही, समझे ना। यादव किया हो सकता है कि लालू जी के पट का है, कि नीतीश जी का है, कि बीजेपी का है। यादव में नहीं है, हर दल में है।